हम सब ने कभी ना कभी ये जरूर सुना होगा कि बंगालीज अपने काले जादू, अपनी भूत प्रेत की कहानियों के लिए फेमस है। बट क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊं जिससे आपका यकीन इन सब चीजों पे और बढ़ जाए। ये कहानी है शोभिता बैनर्जी की, जो 1960s में अपने पति अभिनव के साथ रोटरा गांव में रहती थी। अभिनव और शोभिता के दो प्यारे प्यारे बच्चे थे। शोभिता अपने बच्चों से, अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वो एक डिवोटेड वाइफ, एक लविंग मदर थी। शोभिता इतनी हेल्पिंग थी कि वो अपने आसपास के सारे लोगों की, अपने पति की, घर वालों की, सबका बहुत ख्याल रखती थी। कोई भी शोभिता को देख के नहीं बता सकता था कि उनका एक ऐसा शौक हो सकता है जो सबको हिला के रखते हैं। शोभिता को काला जादू और भूत प्रेतों की नॉलेज भी थी और उनके बारे में जानने का, उन्हें प्रैक्टिस करने का शौक भी था। क्योंकि शोभिता दिल से एक बहुत ही अच्छे इंसान थी, उन्होंने कभी भी अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल नहीं उठाया। उन्होंने हमेशा सबकी मदद करी, सबका भला चाहे। पर एक दिन उनको एक ऐसी बात पता चलती है जिसके बाद वो अपना सारा आपा खो बैठती है। शोभिता के पति अभिनव उनको धोखा दे रहे होते हैं। ये बात सुन के शोभिता को सदमा लग जाता है। उनकी पूरी दुनिया, उनकी खुशहाल जिंदगी एक ही मिनट में तहस नहस हो जाती है। ये सुन के वो इतने गुस्से में आ जाते हैं कि इसी गुस्से में वो अपने दो छोटे छोटे बच्चों की जान ले लेती है। उनको इतना मारती है कि उन दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। कुछ घंटों बाद जब शोभिता का गुस्सा थोड़ा शांत होता है तो उसको रियलाइज होता है कि उसने क्या करा। वो अपने बच्चों से इतना प्यार करती थी कि वो दुनिया में सारी ताकत, सारा काला जादू की नॉलेज, सब कुछ लगा देती है अपने बच्चों को वापस लाने के लिए। पर मरे हुए को कोई भी आज तक वापस नहीं ला पाया। शोभिता भी अपने इस काम में नाकामयाब रह जाती है। शोभिता को ऐसा लगता है कि उनके बच्चों की मौत का जिम्मेदार अभिनव है। वो इसलिए ऐसा कुछ करती है जिसके बाद अभिनव और उनके आने वाली सारी पीढ़ी दर्द और पीड़ा में काटती है। शोभिता अपने बच्चों की लाश के टुकड़े टुकड़े करके उस घर के अंदर अलग अलग कोनों में दफना देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने खून को भी हर जगह पे दफना देती है और एक काला जादू भी करती है। एक ऐसा जादू जिसके बाद उस घर में रहने वाले हर इंसान के ऊपर सिर्फ बुरी चीजें हों। ये काला जादू पूरा होते ही उस घर पे एक श्राप छोड़ के शोभिता अपनी भी जान ले लेती है। पर अपनी जान लेने से पहले अभिनव के लिए वो एक ऐसा लेटर छोड़ के जाती है जिससे अभिनव को ऐसा शक ही ना हो कि शोभिता ने अपने बच्चों को मार दिया और खुद भी आत्महत्या कर लिया। उस लेटर में शोभिता ये लिखती है कि शोभिता को पता चल गया कि अभिनव उन पे चीट कर रही है, इस वजह से वो अपने बच्चों को लेके यहाँ से बहुत दूर जा रही है। इस बात को अभिनव मान लेते हैं। कुछ साल इंतजार करने के बाद अभिनव भी दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरी शादी वो एक पूर्णिमा नाम की लड़की के साथ करते हैं। पूर्णिमा और अभिनव की शादी होने के बाद से ही पूर्णिमा बहुत बीमार रहने लग जाती है। उनके सर में बहुत दर्द रहता है, उनके बाल झड़ने लग जाते हैं, उनकी तबियत खराब होने लग जाती है और बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होती है। पूर्णिमा जब भी सोती है उन्हें बच्चों की रोने की आवाजें आती है, उनको अजीब अजीब चीजें दिखती है और बहुत चीज। पूर्णिमा इस बारे में अभिनव को बहुत बार बताती है पर अभिनव को इन सब चीजों पे कोई यकीन नहीं होता, इसलिए वो हमेशा पूर्णिमा को शांत करा देता है। 3 साल बाद पूर्णिमा को ट्विंस पैदा होते हैं। पर सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वो दोनों ही बच्चे डिसफिगर्ड निकलते हैं, यानी उनमें से एक बच्चे की एक ही आंख होती है और दूसरे बच्चे के पैर ही नहीं होते। ये देख के अभिनव और पूर्णिमा का दिल टूट जाता है। उनको ऐसा लगता है कि उनसे उनकी पूरी जिंदगी ही छिन गई हो। ये देखने के बाद अभिनव बहुत सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट करता है कि ऐसा क्यों हुआ कि पहले तो 3 साल तक उन्हें बच्चे ही नहीं हुए और जब उन्हें बच्चों का सुख मिला तो उनके बच्चों को ऐसी बीमारी निकली। जब डॉक्टर से अभिनव को कोई जवाब नहीं मिलता तो वो ऐसा फैसला करते कि वो वहाँ के बाबा के पास जाएंगे। जब अभिनव बाबा के पास जाते हैं तो बाबा उन्हें बोलते हैं कि उन्हें उनके घर आके कुछ चीज चेक करनी है। जैसे ही बाबा घर के नजदीक पहुंचते उन्हें बहुत ही नेगेटिव वाइब्स मिलने लग जाती है। वो बहुत ही परेशान होने लग जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि उस घर पे कोई ऐसी काला जादू, कोई ऐसी बुरी शक्ति है जिससे अभिनव और पूर्णिमा की लाइफ इतनी बिगड़ रही है। बाबा अभिनव को बताते हैं कि अभिनव की पहली बीवी ने उस घर पे काला जादू कर रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपना खून और अपने बच्चों की लाशें वहाँ पे दफना रखी है और जब तक उन लाशों का और शोभिता का अंतिम संस्कार नहीं होगा उस घर को कभी शांति नहीं मिलेगी। घर के कोने कोने को खोदने के बाद भी ना तो बच्चों की लाश मिलती है और ना ही शोभिता की लाश। तो अभिनव ये डिसाइड करते हैं कि ये वो घर छोड़ के चले जाएंगे। पर जैसे ही अभिनव अपनी दूसरी बीवी पूर्णिमा के साथ घर छोड़ने का सोचते हैं, पूर्णिमा की उसी दिन मौत हो जाती है। ये होते ही अभिनव फिर से बाबा पे जाते हैं और बाबा उन्हें बताते हैं कि अभिनव ये घर छोड़ के कभी भी नहीं जा सकते। अगर अभिनव ये घर छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनकी भी मौत हो जाएगी। इसी वजह से अभिनव फैसला लेते हैं कि वो इसी घर में रुकेंगे। बाबा के कहे अनुसार अभिनव सारी पूजा, सारा पाठ, सब कुछ करते हैं पर उनके घर से ये काला जादू, ये काला साया कभी भी नहीं जाता। जैसे जैसे वक्त बीतता है अभिनव की तबीयत बहुत खराब होने लग जाती है। वो समझ जाते हैं कि उन्होंने जो भी अपनी पहली पत्नी के साथ करा अब उनको उस चीज का भुगतान भरना पड़ रहा है। उनके आखिरी दिन उनके पास आ रहे हैं। गिल्ट में आके अभिनव अपनी पहली पत्नी शोभिता के लिए एक लेटर लिखते हैं जिसके अंदर वो उनसे माफी मांगते हैं और ये भी लिखते हैं कि उन्होंने जो शोभिता के साथ करा वो बहुत ही गलत था। बीतते दिन के साथ अभिनव की तबीयत बहुत खराब होती है और उनकी भी मौत हो जाती है। अभिनव की मौत के 15 साल बाद वहाँ पे एक नया परिवार आता है। वो परिवार जैसे ही वहाँ पे आता है उनके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। उस परिवार में भी 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। जैसे वो वहाँ शिफ्ट होते हैं उनका लड़का और लड़की की तबीयत खराब रहने लग जाती है। उनके हाथों पैरों पे निशान आने लग जाते हैं, उनको बहुत डर लगने लग जाता है और उन्हें खुद किसी बच्चे की आवाज सुनाई देने लग जाती
होती है। ये देख के वो नया परिवार भी डर जाता है और आसपास में जब वो बात करते हैं, पता लगाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि इस घर की क्या हिस्ट्री थी। ये बात सुनते ही वो इतना डर जाते हैं कि वो अपना घर खाली करके वहां से चले जाते हैं। सुनने में कहानी जितनी अनबिलीवेबल लगती है उतनी होती नहीं, पर ये बात हमें तब रियलाइज होती है जब हमारे साथ ऐसी कोई घटना हो, कोई स्पिरिट एनकाउंटर, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ऐसी कोई भी चीज जिससे हमारा यकीन इन चीजों पे आए। दुनिया में ऐसी बहुत सारी कहानियां, ऐसे बहुत सारे किस्से जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। तो अगर आप ऐसी हॉन्टेड कहानियों को, मर्डर मिस्ट्रीज को जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है।